एक तो बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, अभी तक जितने इस्तीफे दिए हैं आप 3 से 4 लोगों के अलावा, आप देखिए इखलाकी तौर पर तो ये बनता था इन्हें गाड़ियां स्टाफ छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने ना गाड़ियां दी हैं ना उन्होंने स्टाफ वापस किया। एक बात तो ये, दूसरा इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करना बनता है, क्या इससे उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी नहीं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैं तो आपसे 100% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप अली अमीन गंडापुर की लीड के नीचे ताबे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त जेलों से बाहर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के मैसेज से मुखलिस नहीं है। इस स्टेज से, इसी प्लेटफॉर्म से कम से कम 20 दफा तो हम ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की इंस्ट्रक्शंस अच्छी हों या बुरी हों, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस अच्छी हों बुरी हों, इस पे बहस हो सकती है। आप कह सकते हैं अच्छी हैं, मैं कह सकता हूं बुरी हैं, कोई कह सकता है अच्छी हैं, कोई और कह सकता है बुरी हैं। लेकिन ये बात कि उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो इस वक्त बाहर मौजूद है वो उससे मुखलिस है? तो इसका जवाब है कि नहीं है। उन्होंने, आपने दुरुस्त कहा, सरकारी गाड़ियां नहीं छोड़ी, वसाइल नहीं छोड़े, जो जिनको रिजाइन करने को कहा उन्होंने भी जिस प्रेशर के अंदर जिस तरह से रिजाइन किया वो भी एक पूरी कहानी है। तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजकल जलसा करना चाहिए था? सरदार साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, लेकिन करे वो बात, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कभी जलसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अवाम को क्या काम है सड़कों पर निकलना, अवाम अपनी अपनी नौकरियां करे और कोशिश करे। हाँ, अवाम का क्या काम है? ओहो, ये काम तो हमने सबने मिलकर, अवाम का तो कोई काम नहीं है। सैलाब से ज्यादा है, एक गुजारिश कर सकता, लेकिन गुजारिश ये है कि इस पे तनकीद वो करे जिनके अपने लीडर ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ना कहा हो कि हम देखते हैं कि एससीओ की समिट इस्लामाबाद में कैसी होती है। जब एससीओ की समिट हो रही थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने 30-35 लोगों का मार्च कर रहे थे महंगाई का, इसके ऊपर तनकीद वो करें जिन्होंने ऐसे वक्त के अंदर जब कोविड फैला हुआ था तो ये नहीं कहा, सब लोगों ने कहा नून लीग को कि आप जलसे नहीं करें, कोविड फैला हुआ है, तो मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज साहिबा ने गुजरांवाला के अंदर जलसा करके कहा कि सिर्फ हमारे लिए फैला हुआ है, वो फलानी जगह के लिए नहीं फैला हुआ। हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम है, किसी एक का नहीं। हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब ऑपोजिशन में होती हैं तो अवाम की हो जाती है, जब हुकूमत में होती हैं तो अवाम की कोई बात नहीं करती। आप मुझे बताएं कि वो कौन से पैरामीटर्स पूरे होंगे तो आप एहतजाज करने देंगे? अच्छा, क्रिकेट हो रही होगी तो एहतजाज नहीं करेंगे, कोई बाहर से आ रहा होगा तो एहतजाज नहीं करेंगे, कोई सैलाब कोविड वगैरह आएगा तो एहतजाज नहीं करेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर बाहर गया होगा तो एहतजाज नहीं करेंगे। फिर आइन में एहतजाज का फायदा क्या है, जिससे आप आइन में आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के अंदर एहतजाज का राइट है, उसमें लिख दें कि हम आमना शेख साहिबा से और पीपल्स पार्टी से पूछ के एहतजाज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ब्रेक से पहले मुझे वापस आएंगे तो हम सैलाब की जो सिचुएशन है उस पर बात करेंगे कि दो इत्तेहादियों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी है और सैलाब मुतासरीन उन्हीं की तरफ देख रहे हैं।